मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन वाज वाई KVL, आप लोग प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। ओके गुड। सो क्वेश्चन वाज वाई KVL इज बेस्ड अपॉन, या फिर फॉलोज बोल दो, फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर। यस बताइए। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, आप बाकी लोगों को आ रही है क्या? यस सर। आई थिंक आपके एंड पे दिक्कत सर होगी। नो क्लियर वॉइस। अच्छा, आप लोग जैसे अपने इंटरनेट प्रॉपरली चेक कर लो, आई थिंक वहाँ पे इशू होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर देखता हूँ मेरे एंड पे कोई इशू है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। आई थिंक मेरे जब कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप प्लीज़ अपना चेक करके देखो। सर अब तैयारी है। ओके ठीक है, गुड। सो क्वेश्चन ये था कि वाई KVL फॉलोज, ओके KVL इज फॉलोज नहीं होगा, KVL फॉलोज होगा। वाई KVL फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो आप लोगों ने बहुत सही किया था सॉल्व। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। बहुत सही आप लोगों ने सॉल्व किया था। आप लोगों ने क्या नहीं कहा था कि एक पर्टिकुलर आपने एक सर्किट ले रखा था। बहुत लोग जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है उनका मैंने देखा था, सब में यही किया था। आप लोगों ने एक पर्टिकुलर सर्किट ले रखा था जिसमें आपने एक वोल्टेज अप्लाई करा रखा था, एंड आप लोगों ने बोला था दिस इज़ V, एंड ये यहाँ से यहाँ तक जो है पोटेंशियल डिवाइड होगा V1, दिस इज V2, देन दिस इज V3। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था बहुत सही से, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड आप लोगों में से 80% 99% लोगों ने बोल दिया था कि इसी वजह से जो KVL होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। लेकिन आप लोगों ने कहीं एनर्जी की बात ही नहीं किया है यहाँ पे। तो मैं समझाता हूँ स्टेप क्या था कि आप लोग मिस कर रहे थे, समझना। हम जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। ठीक है, एंड ये होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 W बाई Q इक्वल टू हो जाएगा W1 बाई Q प्लस W2 बाई Q प्लस W3 बाई Q। ठीक है, मतलब W1 क्या था, देखो इस सब में क्या होगा कि आपके पास में जो चार्ज होगा वो कॉमन रहेगा, क्योंकि सीरीज में आपका चार्ज डिवाइड नहीं होता, वो सेम रहता है। तो इसीलिए हर एक जगह पर क्या आ जाएगा, QQ आएगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको कॉमन लेके काटता हूँ मैं, तो आई विल गेट, इसके बाद में मेरे को नेक्स्ट स्टेप पे मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। ठीक है, और ये W क्या है, ये W वो है आपने उस पर्टिकुलर किसी चार्ज को एक इन्फिनाइट प्लेन से आप एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पे लेके आते हो, तो जितना आपने काम किया वो W है। और वो जो काम होता है since W is going to be stored as potential energy ठीक है, ऑफ द चार्ज। W क्या हो जाएगा, उस चार्ज के एज ए पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, तो मैं W को मैं E भी बोल सकता हूं, मैं W को मैं E भी बोल सकता हूं। सो W इक्वल टू U बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, U बोल देता हूं। सो यहां से आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, यानी कितना हो गया, U क्या था आपका नेटवर्क डन था, मतलब कि इनपुट वर्क बोल लो। ठीक है, या फिर बोल दो इनपुट एनर्जी, और ये क्या हो गया, आउटपुट
आउटपुट एनर्जी। ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या कि KVL फॉलोज, सो KVL follows law of conservation of energy। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जैसा सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन, यस क्वेश्चन मिल गया मेरे को सही से। क्वेश्चन दे रहा हूं, रुक जाओ। ओके, सो क्वेश्चन है कि पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ओके, मैं यहाँ पे नोट की नेमिंग कर देता हूँ। ABCD E और ये F। देन ये है 24 वोल्ट का, 24 वोल्ट्स का। दिस इज 1 वोल्ट, 13 वोल्ट, सॉरी 13 ओम्स। ठीक है, ये जो मैंने रेजिस्टेंस के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो ओम्स में है। ठीक है, देन दिस इज 22, दिस इज 18, this is 11 ohms, 14 ohms, 5 ohms, and let's take it 10 ohms। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि पहले फाइंड, पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AF के अक्रॉस में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड, चलो इतना ही करो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, फिर आगे देखेंगे। करिए फटाफट और करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। सर एक बार फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए इसका। देखो फॉर्मूला कोई पर्टिकुलर नहीं है ना, ये आपको सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के का कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम बताया था। और दूसरी बात, अगर मान लो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड अगर पैरेलल में होता है, दिस इज फॉर सीरीज, मतलब सारे रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं। अगर पैरेलल में होता है तो आपका एक काम करो, थोड़ा सा आसान कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपको ना। इसके अब निकालो, अब आपका मेरे ख्याल से निकल जाएगा। अब आपको इस AF के क्रॉस में, इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ, आपको निकालना है इस AF के क्रॉस में, AF के क्रॉस में आपको निकालना है रेजिस्टेंस। पैरेलल में अगर निकालते हो, पैरेलल में निकालते हो तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मुझे जैसा ये बता दो कि कुछ लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको कि मैं करके दिखाऊं। ये आसान सवाल है, लिटरली आसान सवाल है।
हो पाएगा? सर 5.04 ओम। 5.04 एक आंसर आया। सॉरी, जूम आउट कर देता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा आंसर देखने के लिए। 5.04 ओम एक आंसर आया। ओके गुड। देखो मैं करवाने स्टार्ट करता हूँ, टाइम बहुत कम है हमारे पास में। देखो समझना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि समझ सबसे अच्छे से दिखाई दे आपको। ओके गुड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले जो मैं 5.62 आ रहा है। 5.62 ठीक है, 5.62 गुड। देखेंगे अब, देखेंगे कितना आ रहा है आंसर, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मेंटेलिटी ये होनी चाहिए कि आप उसमें करंट फ्लो करा कर देख लो। तो आपसे पूछा गया है क्या कि ए और एफ के अक्रॉस में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ए और एफ के अक्रॉस में। तो या तो ए को ले लो या फिर एफ को ले लो। मान लो मैंने ए को ले लिया तो मैंने क्या किया, इस ए से मैंने करंट को फ्लो करा दिया, तो मान लो ऐसे आई करंट मैंने फ्लो कराया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद में आई को दो रास्ते मिल गए, एक इधर जा सकता है वो, या फिर एक इधर जा सकता है। तो दोनों में चला जाएगा वो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दोनों चला जाएगा। यहाँ पे I1 चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 चला जाएगा। चलो ठीक है, समझ में आता है। फिर I1 यहाँ पे आएगा, तो I1 को आने के यहाँ पे जब I1 पहुंचेगा तो I1 को भी दो रास्ते फिर से मिल जाएंगे, एक चला जाएगा इधर, I2 इधर चला जाएगा, I3। फिर आपका I2 इधर आगे आएगा, I2 यहाँ पे आएगा तो I2 को फिर से दो रास्ते मिलेंगे, एक मिल जाएगा इधर I4, एक चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे I2 बोल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे I3 और I4 लेते हैं। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा आपका I3, यहाँ मिल जाएगा आपको I4। फिर जब I3 यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा I5 और ये I6 में, ठीक है। I6 इधर कुछ रास्ता नहीं है तो एक ही रास्ता मिल रहा है, तो इसको I6 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका I6 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका I5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका I4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका I2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका वापस से सब जुड़ के क्या आ जाएंगे, I आ जाएंगे। एक बार समझाता हूँ मैं, आपका I यहाँ से चला, यहाँ पे आके वो I1 और I2 में डिवाइड हो गया, फिर वो आगे बढ़ा, I1 यहाँ पे आया, I1 यहाँ पे आके I3 और I4 में डिवाइड हो गया, जितना रास्ता मिल गया उसमें डिवाइड हो जाएगा वो। फिर I3 यहाँ पे आया, I3 यहाँ पे आके I5 और I6 में डिवाइड हो गया, फिर वो I6 आपका यहीं पे रहा, फिर यहाँ पे भी I6 रहा, ये बाकी फिर वापस आ गए सारे, और आके यहाँ पे आपके वापस मिलके यहाँ पे उन्होंने I बना दिया, ठीक है। अब क्या होता है, आपको दो बात और ध्यान में रखनी होती है कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अगर रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होगा तो क्या होगा, आपका करंट वहां पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, और हमेशा कहाँ से एंड करते हैं, हमेशा कहाँ से स्टार्ट करते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, हमेशा आखिरी छोर से स्टार्ट करते हैं। एंड आखिरी छोर कौन सा है, आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये आपका आखिरी छोर है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका जो रेजिस्टेंस है 5 और 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें सेम करंट I6 फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, आपके सीटी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है या फिर कुछ ऐसे DH वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है, तो उस केस में थोड़ा लंबा प्रोसीजर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। लंबे प्रोसीजर सॉल्व किया जाता है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे करते हैं सॉल्व। इस केस में आपको हर एक स्टेप में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। हर एक स्टेप पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट केस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, REQ1 बोल देता हूं, ये हो जाएगा, या फिर RS1 बोल देता हूं, सीरीज RS1 बोल देता हूं, RS1 ये हो जाएगा क्या, 5 ओम प्लस 10 ओम सीरीज में क्या हो जाता है आपका रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, कितना आ जाएगा 15 ओम। तो नया सर्किट क्या आ जाएगा, जो नया सर्किट आ जाएगा, मैं जैसे इसी के नीचे बना देता हूँ, जो नया सर्किट आ जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट्स सी ब्लैक इंक यूज करता हूँ मैं। जो नया सर्किट आ जाएगा कुछ ऐसा आ जाएगा,
आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था, फिर ये जो रेजिस्टेंस है दोनों मिलके आपका एक रेजिस्टेंस बन जाएंगे, और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, स्क्रीन आ तो रही है यार। सर अब आ रही है। हाँ आ रही है, स्क्रीन आ रही है। एनीवे, तो 15 ओम का रेजिस्टेंस था। एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर सर्किट आ जाएगा कुछ ऐसा ही आ जाएगा। और ये आपका एक रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ये कितना था? ये आपका 13 ओम का था, ये आपका 11 ओम का था, देन दिस वाज ऑफ 18 ओम्स, ये आपका 14 ओम का था, और ये आपका आ गया 15 ओम का, और ये होगा 22 ओम का। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब इस आखिरी छोर में आपको ये दो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, और ये दो रेजिस्टेंस कैसे हैं? आपको पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये i5 और i6 में डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। तो इसका जो आ जाएगा rp1 बोल देता हूँ, इसका rp1 बोल देता हूँ, पैरेलल 1 बोल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा? 1/rp1 इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको नॉर्मली फॉर्मूला भी लिखवाया था कि अगर ऐसे पैरेलल में हो, दो रजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो क्या हो जाता है? r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 हो जाता है। तो मैं डायरेक्टली उसी को यूज करता हूँ। ये हो जाएगा क्या? 15 इंटू 14 अपॉन 15 प्लस 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है यार, स्क्रीन तो ट्रांसमिट तो हो रही है यहाँ से, और कि सबको आ रही है, किसी को आ रही है कि किसी को भी नहीं आ रही? सर नहीं आ रही स्क्रीन। आ रही है स्क्रीन सर। सर आ रही है, सर आ रही है। अच्छा अच्छा, एक हो जाओ। आपकी दूसरी वाली आईडी पे आ रही है। अरे अभी आ रही है? सर दूसरी आईडी पे आएगी सर। हाँ, दो आईडी आती है, उसमें दो प्रोफाइल आते हैं मेरे। सर आ गई। दो प्रोफाइल में, दूसरे प्रोफाइल में सर आती है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्रेजेंटिंग स्क्रीन करके जुड़ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रही। अच्छा, बहुत सही। चलो माइक बंद करो। दिस विल बी 15/14। माइक बंद करो यार, किसका माइक ऑन है? दिस विल बी 15 प्लस 14। ठीक है, तो ये हो जाए 210 अपॉन 29। तो अपन करते हो, जब डिवाइड करो तो यूल गेट 7.24 ओम आ जाएगा रेजिस्टेंस। तो क्या होगा आपका, जो ये दोनों रेजिस्टेंस था, यहाँ से दोनों ये टर्मिनल हट जाएंगे, और क्या आ जाएगा आपके पास में? एक रेजिस्टेंस बच जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बच जाएगा, कितने का? 7.24 का। फिर क्या होगा? फिर आपका समझना, फिर इस केस में क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे मान लो रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट जा रहा है i3, तो यहाँ पे भी क्या करंट आएगा? i3, क्योंकि सेम वो है। तो आपका ये जो दोनों है, इस केस में ये वाला दोनों है, ये आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो आपका सर्किट फिर क्या होगा? यहाँ से आपका ये वाला जो टर्मिनल था, 7.24 प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे RS2 बोल देता हूँ, RS2 हो जाएगा 7.24 प्लस 11, यानी कितना हो गया? 18.24। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा यहाँ से, और क्या आ जाएगा? एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 18.24। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका ये जो दोनों था यहाँ पे, ये और ये वाला आपका पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर से आपका, मान लो मैं बोलता हूँ इसको RP2 हो जाएगा क्या? 18.24 इंटू 18 अपॉन 18.24 प्लस 18, तो हो जाएगा आपका ऊपर वाला आ जाएगा 382.32, और नीचे वाला आ जाएगा 0.24। 18 36 होता है, तो नेट आ जाएगा आपका 9.05। तो फिर क्या होगा? फिर आपका ये जो पोर्टल था, ये वाला, यहाँ पे ये दोनों रजिस्टेंस हट जाएंगे, और एक रजिस्टेंस बच जाएगा यहाँ पे, कितने का? अब एक रजिस्टेंस बच जाएगा
9.05 का, एक रेजिस्टेंस बच जाएगा कितने का, 9.05 का। अब देखो क्या होगा, अब आपका ये वाला जो है, ये वाला इसका सीरीज में है, ये वाला दोनों क्या है, इन दोनों करंट सेम जा रहा है, ठीक है, एक ही पाथ पे है, तो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका मैं RS3 बोल देता हूँ, इसको मैं RS3 बोल देता हूँ। RS3 कितना हो जाएगा, 13 प्लस 9.05, 13 प्लस 9.05 इक्वल टू हो जाएगा 22.05 हो जाएगा। तो यू विल गेट, इसको भी, ये भी हट जाएगा यहाँ से, आपका एक ही रजिस्टर बचेगा यहाँ पे, और ये होगा 22.05 का, 22.05 का। फिर क्या होगा आपके, देखो यहाँ पे अगर करंट फिर से फ्लो कराओ तो यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 और ये I2, तो आपका दोनों डिवाइड हो जा रहा है। तो फिर क्या निकालोगे आप, यहाँ पे पैरेलल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो फिर से यहाँ पे, सॉरी मैं अलग पेन यूज कर ले रहा हूँ, लेट्स ऑरेंज वाला यूज कर लेता हूँ, यस। तो यहाँ पे RE, अब क्या है, ये फाइनल है, तो इसको हम बोल देंगे REQ। REQ कितना हो जाएगा, 22.05 इंटू 22 डिवाइड बाई 22.05 इंटू प्लस 22, सो 22.05 इंटू 22 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा अलग कवर कर देता हूँ, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, 485.1 और फिर हो जाएगा नीचे 44.05। तो अगर डिवाइड बाई 44.05 करता हूँ तो आई गेट आंसर 11.01 ओम्स। तो आपका R इक्विवेलेंट जो R आ गया वो आ गया 11.01 ओम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ लो। देखो एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, थोड़ा सा मैं मानता हूँ ये क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, नो डाउट, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है ये। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू सॉल्व एवरीथिंग। ओके, मतलब देखो ये सारे कैलकुलेशन जो होते हैं ना आपकी उंगलियों पे हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। मतलब इतना डायग्राम बनाने का, इतना फालतू में ये सब लिखने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल कैलकुलेटर उठाओगे और सॉल्व करते जाओगे। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। हाँ बताइए बताइए। आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। अब स्क्रीन आ गई। अरे स्क्रीन क्या देखो चलो माइक बंद कर लो प्लीज। कर रहा हूँ, कर लेंगे सर। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। मैं आप इतना नोट तो करो पहले। समझ में आया, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा ये, मतलब समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे, ऐसा तो नहीं कि दिमाग ऊपर चला गया। आ गया। नो सर, यस सर, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, कोई अच्छी बात है। नोट कर लो फटाफट। आज हम लोग खाली नहीं प्रैक्टिस करते, कल हम लोग आगे नोडल एनालिसिस वगैरह स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग खाली केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ इनकी प्रैक्टिस करते हैं बस। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इन्हीं की प्रैक्टिस करते हैं। सर जी नोट कर लिया। ओके एक मिनट। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट रुकिए। सर हाँ बताइए। सर इसमें 24 का बोर्ड लगा देंगे, फिर कैसे करेंगे इसको? ओके देखो 24 का बोर्ड मत लगाओ अभी, थोड़ा सा हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पहले और जैसा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले रेजिस्टेंस निकालना सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्लास 12th में अगर किसी ने नूतन सॉल्व किया होगा फिजिक्स में
तो Yes, उसको sir. ये क्वेश्चन पता होगा, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए बी के अक्रॉस में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस। हमारे पास में एक रेजिस्टेंस दिया है यहाँ पे, देन एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देन इनके बीच में एक रेजिस्टेंस दे रखा है, देन इनके बीच में एक रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, फिर एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक दो, फिर एक रेजिस्टेंस और है, देन एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे। वैल्यूज लिख देता हूँ मैं सारी। ये दिया है 3, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, और ये भी 3 का है। ये है 6 और ये 6 ओम का है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। 6 ओम्स का ये, एंड देन दिस इज ऑफ 3 ओम्स, ठीक है। और आपका ए बी जो है, ए बी आपका यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा अलग पेन ले लेता हूँ। आपका ए यहाँ पे है और बी जो है वो यहाँ पे। करिए सॉल्व इसको। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है अक्रॉस ए बी। सर 9 ओम। 9 ओम देखो, 6 3 6 3 6 3 6, 9 ओम नहीं होगा। एक का आंसर है 9 ओम्स, लिख देता हूँ यहाँ पे 9 ओम्स। सर आंसर हाँ बोलो बोलो। सर 2 आ रहा है। 2 आंसर है, सर, 2 2। ओम्स नहीं, ये भी गलत है। सर 6 ओम आएगा। 6 ओम्स अभी देखेंगे, सॉल्व करूंगा मैं, दिखाऊंगा कैसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 32 लोगों की स्ट्रेंथ है क्लास में, और 3 लोगों का मैसेज आया है, 3 लोगों ने बताया है, और ये मैसेज 6 ओम्स। अनुराग गौतम प्लीज़ योर माइक यार, आप अपना माइक यूज़ कीजिए प्लीज़, क्योंकि बार बार मुझे स्विच करना पड़ता है स्क्रीन के लिए। 6 ओम बताया इन्होंने, देखते हैं। सर जी 6 ओम। 6 ओम्स सर 2 ओम। 2 ओम्स 2.25। 2.25 सर 2 ओम। 2 ओम्स 6 आया सर। 6 ओम्स 6 ओम सर, 6 ओम। 6 ओम्स सर 7.5 ओम। 7.5 ओम्स 2 ओम्स और कोई? सर 2 ओम। 2 ओम्स बहुत सही। और
चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। फिर क्या करो, नॉर्मली यहाँ पे आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, करंट फ्लो कराओ किसी भी एक टर्मिनल से। मान लो कि मैंने यहाँ से फ्लो कराना स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, आपका करंट यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गया। फिर ये वाला करंट जो है आगे बढ़ा, वो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गया। फिर ये वाला करंट थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहाँ पे आया और यहाँ पे आके वो इसमें और इसमें डिवाइड हो गया। फिर ये वाला सेम करंट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों क्या हो गया आपके सीरीज में हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये दोनों सीरीज में हो गए तो हो गया ये 6 ओम का। क्या हो गया, 6 ओम का हो गया। तो मैं यहीं पे इसी को सॉल्व कर डिजॉल्व करता हूँ, तो आपका ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 6 ओम का हो जाएगा। सीरीज में तो 6 ओम का हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास में एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ पे आ जाएगा, मैं अलग पेन यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 6 ओम्स का। अब क्या ये पैरेलल में है, तो पैरेलल टू पैरेलल क्या, दोनों देखो दोनों कितने कितने के 6 ओम्स के हैं। और मैं समझाया था कि अगर वैल्यू बराबर है तो क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट हो जाता है R/2। तो कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कितना हो गया, 3 ओम्स का। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 3 ओम्स के हो जाएंगे। तो इन दोनों को हटा देता हूँ, और कितने का आ गया, ये आ गया 3 ओम्स का। यहाँ पे आ जाएगा एक 3 ओम्स का रेजिस्टर। फिर ये 3 और 3 कितना हो गए, 6 ओम्स का हो गए। तो फिर इसको भी हटा देता हूँ, एंड वी विल गेट 6 ओम्स रजिस्टर ओवर हियर। हमको मिल जाएगा 6 ओम्स का रजिस्टर। एंड फिर से ये 6 और ये 6 मिला कितना हो जाएंगे, 3 ओम्स का हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, वी विल गेट 3 ओम्स रजिस्टर ओवर हियर। फिर ये 3 और ये 3 मिला कितने हो जाएंगे, 6 ओम्स का हो जाएगा। तो इसको हटा देता हूँ, अगेन वी विल गेट 6 ओम्स रजिस्टर ओवर हियर। 6 ओम्स रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर 6 और 6 के मिला कितना हो जाएंगे, 3 ओम्स के हो जाएंगे। तो इसको बता देता हूँ, एंड वी विल गेट 3 ओम्स रजिस्टर ओवर हियर। अब देखो क्या है, अब आपका अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो कराता हूँ तो यहाँ पे आएगा और यही करंट आपका इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दोनों सीरीज में हो गए, तो ये हटके कितना हो जाएगा आपका 6 ओम्स का हो जाएगा। सीरीज में है तो 6 ओम्स का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो आपके पास में फाइनल रेजिस्टेंस का सर्किट आ गया ये वाला। अब ये दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तो क्या करोगे, यू नीड टू सॉल्व इट। तो सॉल्व करो, तो आपका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 यानी कितना हो गया, 18/9 यानी कि 2 ओम। तो जिनका 2 ओम आया उनका सही है, ये 4-5 लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऐसे सवालों को देख करने के लिए, Yes, sir. हाँ, ऐसे सवालों को करने के लिए आपको लिटरली जरूरत नहीं है किसी भी पेन पेपर पेंसिल या फिर किसी चीज की। आप नॉर्मली उंगली उठा सकते हो, उंगली पे आप भर के सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है ऐसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन बशर्ते क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि बस बैठे और तुरंत ही हो जाएगा, नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगला सवाल दूं, Yes, Yes, sir. ठीक है। एक सवाल और देता हूँ इसी रेजिस्टेंस फाइंड करने का, फिर आगे हम लोग अगले टाइप का सवाल करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे, देन यहाँ पे आपका अलग है, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है, और फिर एक यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है कुछ ऐसे। एंड मान लो कि दिस इज योर टर्मिनल नंबर ए, दिस इज बी, और बोला कि ए बी के अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है। वैल्यू बता देता हूँ, ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये भी 1 ओम का है, और ये 1 ओम का है। सॉल्व करिए फटाफट, 2 मिनट में हो जाने, मतलब 30 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। Sir, 1.2 ohm. 1.2 आंसर आया एक। सर 1.2। 1.2 दूसरा आंसर आया।
सर 1 ओम 1 ओम तीसरा 1.2 सर 1.2 सर आया, 1.2 ठीक है 4 वन 1.5 1.5 आया 1.2 1.2 सर 2 2 ओम्स सर 2.5 2.5 ओम्स 1 ओम सर 1 ओम सर 2.5 2.5 सर 1.2 1.2 सर 1 1 1 सर 1 1 सर 1 ओके गुड। चलो मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, नॉर्मली आप यहाँ पे करंट फ्लो करा दो। मानो मैंने ए से करंट फ्लो करा दिया, यहाँ से करंट यहाँ पे आकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर ये वाला करंट आगे आएगा और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो ये वाला करंट है वही करंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, और बाकी सारा हर एक सर्किट में हमने करंट फ्लो करा दिया। तो अब इस पर्टिकुलर केस में क्या देखोगे, हमारे पास में जो आखिरी एलिमेंट है या फिर जो सॉल्वेबल एलिमेंट है, देखो मैं सॉल्वेबल की बात कर रहा हूँ, जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो, वो एलिमेंट आपका ये और ये आ गए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यूल गेट, सीरीज में है तो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम्स का, यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम्स का। और क्या होगा आपका, ये 2 ओम्स और ये 2 ओम्स आपका पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस हट के कितने का आ जाएगा आपका 1 ओम्स का आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, ये 1 ओम और ये वाला 1 ओम क्या है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर 2 ओम्स का हो जाएंगे। तो ये हटके क्या आ जाएगा आपका 2 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पे एक जुड़ जाएगा। और ये दोनों 2 क्या है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1 ओम का हो जाएगा। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस है आपका कितने का हो गया, सॉरी ये हो गया आपका 1 ओम का, ठीक है। तो जिनका ये जो आंसर है ये और ये आंसर सही है, 1 ओम से इसका आंसर है। समझ में आया कैसे हुआ? यस सर गुड यस सर गुड गुड। यस सर तो कुछ ऐसे सवाल होते, देखो सवाल ऐसे बिल्कुल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन मैं करवा क्यों रहा हूँ, ताकि आपको रेजिस्टेंस कॉम्प्लेक्स सर्किट देखे घबराने का मन ना करे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सर्किट भी बहुत आसान से होते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आप लोगों को वो सिखा दिया था, पावर वगैरह बता दिया था, पावर वोल्टेज इक्वल टू IR, पावर वगैरह बता दिया था मैंने आप लोगों को, क्या ये I²R VI ये सब होता है। चलो इसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बट फिर भी चलो ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक सवाल देता हूँ, आपको करना है एक सर्किट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लेट्स से यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने बोल दिया V1 है, ये जो हो गया आपका V2 है, सॉरी V2, और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका V3, ठीक है। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था उस करंट की वैल्यू थी I, ये करंट आके यहाँ पे और यहाँ पे स्प्लिट हो गया, इसकी वैल्यू हो गई I2 I3। तो क्वेश्चन है कि फाइंड V1 V2 V3 I2 एंड I3, फाइंड कीजिए फटाफट।
चलो ये आपका आप लोगों का डीएचए रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों का डीएचए रहेगा, नहीं तो फिर हम कल हम लोग कनेक्ट कर लें, कल सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं क्लास को डिस्कनेक्ट करता हूँ, ओके सर। ठीक है।